वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, once again most welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the chemical properties of bases for standard 10th subject science chapter 2nd acid, bases and salt. Let us start. Today's topic is chemical properties of bases. In the previous video I discussed about the chemical properties of acid. Today I am going to discuss about the chemical properties of bases. First of all, identification of the bases. In laboratory, how can you identify the given solution is base? For this, you have to use red litmus paper. When you sink the red litmus paper into the given solution, if it turns into the blue, then you can say that the given solution is base. अगर आपका कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में अगर आप रेड लिटमस पेपर लेके जाते हैं और उसको डुबाने पे अगर उसका कलर जैसे चेंज हो जाता है, वो अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब गिवन सॉल्यूशन आपका बेस है। ठीक है, बेस के एग्जांपल के लिए जनरली बेस जो आपका होता है वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है, यानी मेटल और हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड करें तो वो आपका मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करें तो जनरली बेस फॉर्म आउट करता है, जिसके बारे में लेसन नंबर 3 में आपको जानना है। लेकिन अभी हम लोग कुछ एक एग्जांपल बेस के लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, COH होल ट्वाइस, इस तरह से आप कुछ एक एग्जांपल आप ले सकते हो जिसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड लगा हुआ हो, उसको आप बेस कह सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे पहले देखना ये होगा कि ये किसके किसके साथ रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका रिएक्शन है, हम लोग सबसे फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं कि रिएक्शन विद मेटल, सेकंड आपका रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड थर्ड रिएक्शन आपका आता है रिएक्शन विद एसिड। ये आपका रिएक्शन होता है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि ये खुद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है। और थर्ड वन एसिड के साथ रिएक्शन होता है। यानी एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो आपका कॉमन प्रॉपर्टीज है। जब आप एसिड के केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ भी एसिड और बेस का रिएक्शन दिखा सकते हो, और जब आप बेस की बात करेंगे तो वहाँ भी बेस रिएक्ट्स विद एसिड आप दिखा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन विद मेटल, bases react with active metals to produce corresponding salt and hydrogen gas. कोई भी बेस अगर आपका इसके साथ मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो जनरली वो मेटल कैसा होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने पे क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होगा। आपको याद होगा कि एसिड की भी प्रॉपर्टी यही थी कि अगर एसिड किसी भी मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता था तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता था। बेस की भी प्रॉपर्टी वहीं पे सेम टू सेम ही है कि बेस भी अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होगा और करस्पॉन्डिंग साल्ट प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल के लिए जिंक, जिंक आपका मेटल है, NaOH ये आपका बेस का एग्जाम्पल है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट Na2ZnO2, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होता है। ये आपका रिएक्शन होता है कि व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल इट प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन गैस हैज बीन रिलीज्ड। सेकेंड रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे याद रखेंगे नॉन मेटेलिक, आपका मेटेलिक ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये खुद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ही इसका रिएक्शन होता है। तो व्हेन बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एज वेल एज वाटर। ये आपका कॉमन प्रोडक्ट ही है, इसको याद रखिएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ईच एंड एवरी कंडीशन आपका सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन को छोड़ दो तो एसिड हो या बेस हो, वह किसी के भी साथ अगर रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर तो प्रोड्यूस करता ही करता है। ये कॉमन प्रोडक्ट है, इसको याद रखिए। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस के लिए कॉमन प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट एंड वाटर तो आपको मिलना ही है। सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको वाटर नहीं मिलता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल
it produces only hydrogen gas, not water. But in other conditions, any condition, it produces salt and water. So when it reacts with non-metallic oxide, it also produces salt and water. For example, we take calcium hydroxide and reacts with carbon dioxide. Carbon dioxide is the example of non-metallic oxide. It produces calcium carbonate and water. इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस का एग्जाम्पल है. When it reacts with carbon dioxide, which is an example of non-metallic oxide, as you noted, carbon is non-metal, that's why it is called non-metallic oxide. It reacts with, then it produces water and calcium carbonate. Calcium carbonate is an example of salt. Last one, reaction with acid. In the previous video, पिछले वीडियो में मैंने आपको जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बताया था तो उसमें ये जिक्र किया था कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो आप जानते हो मैथमेटिक्स के हिसाब से 3 + 4 = 4 + 3. तो आपका एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो या बेस का एसिड के साथ रिएक्शन हो, प्रोडक्ट आपका सेम टू सेम मिलेगा. यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एज वेल एज वाटर. इन दिस रिएक्शन they neutralize or nullify the effect of each other. Thus the reaction is known as neutralization reaction. Known as neutralization reaction. एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूलिफाई कर देते हैं. दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया बेस प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर. बेस जो आपका होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड होता है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं MOH. और एसिड जो आपका होता है वो नॉन मेटालिक से बना होता है, नॉन मेटल से बना होता है, तो इसके हिसाब से उसमें हाइड्रोजन आपका इंक्लूड होता है. तो आप प्लस हाइड्रोजन एंड X ले लेते. ये कैसे कंबाइन होते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों कंबाइन हो करके आपका वाटर रिलीज करता है, और ये जो MX है ये दोनों मिल करके आपका सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, MX + H2. इस तरह से ये आपका रिएक्शन होता है. अब एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं MOH यानी Na जो कि आपका मेटल है, OH ये आपका बेस का एग्जाम्पल हो गया. आप HCl ले लो, ये आपका एसिड का एग्जाम्पल हो गया. यहाँ से मैंने क्लियर आपको बताया कि OH एंड H इन दोनों को मिला देंगे तो वाटर हो जाएगा, और इन दोनों को साथ में आपको ऐड करना है. तो Na और Cl को ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा NaCl, और OH और H ये आपस में मिलकर के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा. यहाँ पे NaCl आपका किसका एग्जाम्पल है, सॉल्ट का एग्जाम्पल है, और ये तो आपका वाटर है. ये जो कंप्लीट रिएक्शन होता है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रूप में भी जानते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड और बेस का जो एग्जाम्पल है वो आपके न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हो सकता है. तो ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस थे, जिसमें आपको ये याद रखना है कि बेस किसके किसके साथ रिएक्ट करता है. सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन होगा, तो मेटल के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपका सॉल्ट तो देगा ही, हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होगा. सेकंड किसके साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेगा. मेटेलिक ऑक्साइड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो भी उस कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा. ये किसके साथ और रिएक्शन कर सकता है, तो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी क्या प्रोडक्शन आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वहाँ भी आपको सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा. तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.